Hello bachcho, let's read the question. So question says that at a certain temperature equilibrium constant Kc is given 0.25 for the reaction this one. Now if we take 1 mole of each of the four gases in a 10 liter container, what could be the equilibrium concentration of A2? क्या बोला गया कि अगर मैं सभी का यहाँ पे A2 गैस प्लस ऑफ B2 गैस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है C2 गैस में एंड प्लस D2 गैस में, ठीक है। तो क्या बोला गया, एक मोल सभी का लिया गया है, फोर गैसेस का एक मोल ऑफ एच, और वॉल्यूम कितना आपका 10 लीटर है। हालांकि वॉल्यूम से मतलब नहीं है, फिर भी हम चाहे तो कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, ये आपका मोल है और हम निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, हम वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो 10 से डिवाइड होगा तो ये 0.1 0.1 0.1 और 0.1 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे केसी गिवन है, केसी कितना गिवन है आपका 0.25 गिवन है। तो अब क्या होता है इनिशियली कि अगर हम बात करें किसका यहाँ पे इस वैल्यू का कि ये इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हम रिएक्शन क्वेश्चन डिवाइड करते हैं क्यूसी। क्यूसी का तरीका वही होता है जैसे हम कैसे निकालते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट। तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा इसको, ठीक है। तो ये बन गया आपका। अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, 0.1 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 0.1, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया, सारा कैंसिल आउट होके। तो अब ये क्यूसी की बात करें तो क्यूसी ज्यादा है केसी से, और ये वेरिएबल होता है और ये आपका फिक्स्ड वैल्यू होता है एट अ गिवन टेम्परेचर। तो ये क्यूसी हमेशा वेरिएबल होता है और हमेशा क्या करता है, अप्रोच करता है केसी को, यानी अगर ज्यादा हो जाए तो धीरे धीरे खुद को डिक्रीज करके यहाँ पहुंचेगा, और कम हो जाए तो खुद को इंक्रीज करेगा। अभी ज्यादा है तो खुद को डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कैसे, जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हो जाए, और कम का मतलब रेशन किधर चला जाए, बैकवर्ड। तो इसका मतलब ये मान लेते हैं कि आपका इसका कंसंट्रेशन x ऐड हो गया, तो इसका भी x ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपका रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, तो इनका x और x क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे -x हो जाएगा। अब k से लिखने का तरीका भी वही है, kc, और हमें पूछा है क्या है, व्हाट कुड बी द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A2 पूछा है, मतलब हम 0.1 प्लस x निकालना है हमें, ठीक है। तो 0.1 प्लस x निकालेंगे तो kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू फिर से वही कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, concentration of the product divided by concentration of the reactant। तो ये आपके पास प्लस x और 0.1 प्लस x बन जाएगा, और ये कितना आपके पास, ये 0.25 है, ठीक है। तो अब यहां से देखा जाए तो ये बन गया 0.1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर बन जाएगा पूरा का होल स्क्वायर। और ये इधर देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं 0.5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0.1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.1 टू 0.05 प्लस ऑफ 0.5x होगा। तो x को उधर लेके जाते हैं तो 1.5x हो जाएगा, और ये 0.05 इधर आएगा तो कितना बचेगा, 0.1 में से 0.05 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 0.05, तो यहाँ से x आ जाएगा। तो 0.05 डिवाइडेड बाय कितना आपके पास 1.5, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो डिवीजन के बाद वैल्यू कितना, तो ये वैल्यू आ जाता है 0.033। तो अब हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A2, जो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस ऑफ 0.1 प्लस ऑफ x। तो 0.1 और x कितना आ चुका है 0.033, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.133 मोलर, जो कि मैच कर ऑप्शन नंबर सी के साथ। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।